नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथी, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर गेहूं की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तो हमें देखभाल कैसे करनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, क्या हमें करना है जिससे हमारे गेहूँ में ज़्यादा कल्ले आ सकें, अधिक बढ़वार मिले, ज़्यादा फुटाव हो, पौधे आपके हरे भरे रहें, पौधे में चमक बनी रहे, इसके लिए क्या करना है जिससे ग्रोथ अच्छी हो। संपूर्ण जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी अगली सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल कोई सुझाव हो नीचे आप कमेंट करना मत भूलिएगा, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि 30 से 35 दिन की अवस्था में गेहूँ की फसल में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है सिंचाई। वैसे सिंचाई तो आपको 21 से 25 दिन तक कर ही देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होंगे जो किसी कारणवश सिंचाई ना कर पाए हों, तो तुरंत वो किसान भाई पहले सिंचाई आपको कर देनी है। और पहले सिंचाई हल्की करनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना है। हल्की इसलिए करनी है कि ज़्यादा पानी भरने से आपके पौधे की जो बढ़वार है रुक जाती है, पौधे पीले हो जाते हैं, जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, तो आपको नुकसान हो जाता है। तो पहला पानी हमेशा आपको हल्का हल्का लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई करनी है। अगर आप सिंचाई कर चुके हैं तो अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना है। अब बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल के आती हैं। किसान साथियों, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें जो खादों का प्रयोग है सिंचाई से यानी पानी लगाने से पहले ही कर देना चाहिए, जिससे पानी लगाएं जब हम तो हमारी सारी खादें अच्छे से घुल सके। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। पहले पानी पे हम क्या करते हैं? पहले पानी पे हम यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है यूरिया से। अब यूरिया काफ़ी जल्दी घुल जाती है, अगर आप पानी में भी घोलते हैं, अगर आप मिट्टी में भी ऐसे डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते, आधे घंटे में ही आप देखेंगे या 1 घंटे में पूरी यूरिया अच्छे से मिट्टी में मिल जाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल सिंचाई से पहले कर देंगे तो होता ये है कि जो हल्की मिट्टियाँ होती हैं, जो बलुई मिट्टियाँ होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी सोख लेता है। तो जब आप यूरिया पहले डाल देते हैं उसके बाद में सिंचाई करते हैं, सिंचाई पानी के साथ में आपकी जो यूरिया है वो भी नीचे चली जाती है, उसका लिंचिंग हो जाता है, जो आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में उपयोग में नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमेशा जो हल्की मिट्टियाँ होती हैं वहाँ पे आपको सिंचाई के बाद में ही यूरिया खाद का प्रयोग करना है, फिर कोई अन्य खादें डालनी है। बाकी अन्य खादें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन यूरिया का प्रयोग आप सिंचाई के बाद ही करना आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर हम जानें कितनी मात्रा में हमें यूरिया खाद का प्रयोग करना चाहिए, तो वैसे तो आपको संपूर्ण फसल अवधि में यूरिया की लगभग 105 या 103 kg मात्रा डालनी होती है। तो 25 kg आपको बुआई के समय यूरिया दे देनी चाहिए, 40 kg आपको पहले पानी पे डालना होता है और फिर 40 kg आपको दूसरे पानी पे डालना होता है। तो 40 kg यूरिया आप पहले सिंचाई के बाद लगभग 30 दिन 35 दिन तक डाल सकते हैं, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। और इसके साथ में आप चाहें तो जिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। जो जिंक आती है 21% वाली, इसकी आपको 8 kg मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों में से किसी एक जिंक का इस्तेमाल आपको करना है। साथ में आप चाहें तो सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा लाभ मिलता है, पौधे में हरापन आता है, प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन अच्छे से बना पाते हैं। सल्फर के इस्तेमाल से जो नाइट्रोजन आप डालते हैं, जो यूरिया डालते हैं, उसकी उपलब्धता काफ़ी बढ़ जाती है, आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी बढ़वार होती है, ज़्यादा कल्ले आते हैं, हरापन भी आता है, इससे बहुत सारा लाभ होता है। तो सल्फर जो आता है 80 या 90% वाला, इसकी किसान साथियों आपको लगभग 3 से 4 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। तो 3-4 किलोग्राम सल्फर भी आप डाल सकते हैं। तो पहली चीज़ आपने यूरिया डाल दी, दूसरी चीज़ आपने जिंक डाल दिया, तीसरा चीज़ आपने सल्फर डाल दिया। इन सभी खादों का इस्तेमाल 30 से 35 दिन के अंदर ही आपको कर देना है, बहुत देर से नहीं डालना है। इसके साथ में एक चीज़ आप और डाल सकते हैं, वो है ग्रोथ प्रमोटर। जो आती है ग्रोथ प्रमोटर बहुत तरह से आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सागरिका की बात करने वाले हैं। आप चाहे तो कोई अन्य भी डाल सकते हैं। तो सागरिका जो आता है गोल्ड, जिसमें ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर आप सागरिका जो Z++ आता है, जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं बहुत सारे पाए जाते हैं। तो आप Z++ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सागरिका गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक को ही डालना है। इसकी आपको 10 kg मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। तो अगर आप 10 kg सागरिका भी डालते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा, आपके पौधे में जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, जिससे ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, बाद में अच्छा उत्पादन भी आपको मिलने वाला है। तो आप सागरिका भी डाल दीजिएगा। अब एक चीज़ और बचती है, वो है NPK खाद, जो हम छिड़काव करते हैं। तो NPK का छिड़काव आपको 30 से 35 दिन पर अगर आप ये खादें डालते हैं तो उसके लगभग 1 सप्ताह बाद ही करना होता है। मान लीजिए आप 30 दिन पर डाल देते हैं तो आप 37-38 दिन पर NPK खादों का छिड़काव
छिड़काव कर लीजिएगा। तो NPK में हम यूज करते हैं NPK 19-19-19, इसका आप छिड़काव करिएगा 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। आप चाहें तो इसके साथ कोई लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने दानेदार वाला जो ग्रोथ प्रमोटर है वो डाला हुआ तो आपको लिक्विड में नहीं डालना है। मतलब या तो आप लिक्विड वाला डाल लीजिए या फिर आप दानेदार वाला। तो अगर आप सागरिका लिक्विड डालना चाहते हैं तो इसकी 250 से 300 ml मात्रा या 400 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप NPK जो आता है 19-19-19 इसके साथ में डाल सकते हैं। NPK की 1 से 1.5 kg मात्रा आपको डालनी है और इसका इस्तेमाल दानेदार खाद डालने के 1 सप्ताह बाद ही आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं अच्छा फुटाव होगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक बढ़वार होगा, अच्छा उत्पादन भी आप सभी को मिल जाएगा। धन्यवाद।